वैलेंटाइन डे आते ही बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, यार मैं तो सिंगल हूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसके साथ ये फीलिंग शेयर की जाए। नहीं भाई, आप अकेले नहीं हैं। आप सिंगल हैं रिलेशनशिप में सिर्फ, लेकिन आपका आपके पास परिवार है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सिंगल रहना रिलेशनशिप से भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कई बार लोग रिलेशनशिप में होकर भी अकेले होते हैं, क्योंकि शायद उनका पार्टनर उनको समझता नहीं है। उनको लगता है कि वो और उनके पार्टनर में बहुत सारी दूरियां हैं और वो अकेले हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं सिंगल लोगों के लिए वैलेंटाइन कैसे मनाया जाए। क्या सिंगल होना, लेकिन सिंगल होना क्या सच में अकेला होना है? सच तो यह है कि अकेला होना रिलेशनशिप से तय नहीं करता। कई बार हम रिलेशनशिप में होकर भी अकेले होते हैं और कई लोग सिंगल होकर भी खुश होते हैं। आप जानते, सिंगल होना कोई अकेला होना नहीं होता है। सिंगल होना, आप लकी हैं कि आप सिंगल है। अभी तक आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अभी आप वो सोच सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप सोचना चाहते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आपके पास समय है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप लकी हैं कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए आप बंधे हुए हैं। आप आजाद हैं। आप वैलेंटाइन डे को भी एक सिंगल के तौर पे बहुत खूबसूरत तरीके से मना सकते हैं। जानते हैं कैसे? कई चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी देखभाल करनी, अपने को पैम्पर करना। जी हाँ, सेल्फ लव से ऊपर कोई लव नहीं है और सेल्फ केयर से इम्पोर्टेंट कोई भी काम नहीं है, चाहे बंदा रिलेशनशिप में हो या अकेला सिंगल हो। लेकिन सेल्फ केयर दोनों के लिए ही जरूरी है। और जब आप सेल्फ केयर करते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो सेल्फ केयर कीजिए। महसूस कीजिए कि आप अपने लिए जरूरी है। अगर आप खुद नहीं होते तो शायद आपके आसपास कुछ भी नहीं होता। फिर सोचिए कि ऊपर वाले ने अगर आज आपको सिंगल रखा है तो उसके फायदे क्या क्या हैं। बहुत सारे फायदे हैं दोस्त। इतने फायदे हैं कि जो एक मैरिड मैन से पूछिए जितना तरसता है वो। आप बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, आप कहीं पार्टी करने जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है, आपको कोई बांध के नहीं रखता है, आप आजाद हैं। है ना मजेदार बात? जी हाँ, सिंगल होना कोई अभिशाप नहीं है। सिंगल होना एक बहुत बड़ी ताकत है। पता लगता है कि आप कितने मजबूत, कितने बहादुर हैं, कि आज तक आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं रही। आप बिल्कुल अपनी मर्जी से अपने काम कर रहे हैं। आप ताकतवर हैं, आप बलवान हैं, आप शक्तिशाली हैं। और याद रखिए, ऊपर वाला है आपके ऊपर जो आपको बहुत प्यार करता है। सो ये सोच के कि आज वैलेंटाइन के दिन आप सिंगल हैं, अपने आप को रोज गिफ्ट दीजिए, अपने लिए गिफ्ट खरीदिए, अपने आप के समय बिताइए, अच्छी सी डेट पे जाइए अकेले। हो सके तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाइए। किसी ना किसी को साथ ले जाना जरूरी भी नहीं है। कभी कभी अकेले ही बैठ के सब रिलिश करना बहुत मजा आता है। मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। जब पहले मेरी लाइफ में कोई नहीं था, तब भी मैं अपने लिए गिफ्ट खरीदती थी। मैं अपने को ही गिफ्ट करती थी, बेस्ट ड्रेस पहनती थी, बेस्ट तरीके से तैयार होती थी। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि यार मैं अकेली हूँ तो मैं क्यों करूँ। अरे, ऊपर वाले ने मुझे ही जिंदगी दी है, मैं जिंदगी को एक गिफ्ट समझती हूँ। और मैं सिंगल होके भी बहुत खुश रहती थी। लेकिन हाँ, कहीं एक हम सफर की तलाश तो थी और वो मिला भी। मैंने बहुत लेट मैरिज की। 44, एट द एज ऑफ 44 आई गॉट मैरिड। है ना बढ़िया बात? तो मैंने 44 इयर्स बहुत अकेले बिताए हैं और बहुत अकेलेपन को मैंने इतनी प्यारी तौर से जिया है ना, खूबसूरत तरीके से। और आज भी मैं कभी कभी मिस करती हूँ, बट आई एम लकी। मेरा हस्बैंड बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि नॉर्मली हस्बैंड्स होते हैं। आई एम वेरी फ्री, आई डू व्हाट आई वांट टू डू, आई नेवर जस्ट। सो आई एम सो ब्लेस्ड, टच वुड। जब आप अकेला रहना सीख जाते हैं ना, तो आप गलत लोगों के साथ समझौता करना बंद कर देते हैं। जी हाँ, कभी कभी हम इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जाते हैं कि हमको मजबूरन वहां रहना होता है।
इतनी बहुत सारी स्टोरीज हैं हमारे आसपास, बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो मजबूरी में एक दूसरे के साथ काट रहे होते हैं। कोई बच्चों के सहारे, कोई काम नहीं है तो उसके पैसों की वजह से हम किसी न किसी रीजन से किसी न किसी के साथ होते हैं। तो आप लकी हैं कि आप अकेले हैं, अभी तक आप सिंगल हैं। और ये आपको समझना जरूरी है कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा अकेला रहना है। इस वैलेंटाइन डे अगर आप अकेले हैं तो अपने साथ सेलिब्रेट कीजिए। अपने लिए कोई अच्छी किताब खरीदिए, अपने साथ समय बिताना, देखिएगा बहुत मजा आएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या किया। और मुझे आपके लाइक्स का और आपके शेयर्स का भी इंतजार रहेगा। फिर मिलते एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग विद अलका।